कुछ प्रेम कहानियां विश्वासघात के साथ समाप्त नहीं होती हैं। वे इस एहसास के साथ समाप्त होती हैं कि जिस व्यक्ति के लिए आप गिरे थे और जिस व्यक्ति के लिए वे बने थे, वे मौलिक रूप से असंगत दुनिया चाहते हैं। 32 वर्षीय निखिल और 30 वर्षीय अनन्या की मुलाकात बैंगलोर में एक स्टार्टअप कार्यक्रम में हुई थी। दोनों स्पष्टवादी, महत्वाकांक्षी, अपने काम और दुनिया के प्रति भावुक थे। उनके मतभेद पहले तो उत्तेजक लगे, धमकी देने की बजाय रोमांचक। तकनीकी नैतिकता, व्यवसाय मॉडल, सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बहसें मनोरंजक थीं। चर्चाएं गहन लेकिन सम्मानजनक रहीं। प्रत्येक ने दूसरे की सोच को ऐसे तरीकों से चुनौती दी जो सृजनात्मक, तीक्ष्ण और बौद्धिक रूप से जीवंत लगे। वे देर रात तक चली बातचीत में एक दूसरे से जुड़े, जो राजनीति, दर्शन, उद्देश्य से संबंधित थी। असहमतियां मौजूद थीं, लेकिन वे सुगम्य, दिलचस्प, इस प्रकार की थीं जो विभाजित करने के बजाय विस्तार करती थीं। समय के साथ वे बहसें ऐसी स्थिति में कठोर हो गईं कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। समाचार चक्र युद्ध के मैदान में बदल गए। प्रत्येक शीर्षक मूल्यों पर जनमत संग्रह, प्रत्येक राजनीतिक विकास अनुकूलता की परीक्षा। अलग अलग दृष्टिकोणों के रूप में जो शुरू हुआ, वो परस्पर विरोधी विश्व दृष्टियों में बदल गया। मूल्यों में टकराव हुआ, सतही तौर पर नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर। उन्होंने न्याय, जिम्मेदारी, निष्पक्षता को कैसे देखा, समाज के निर्माण में क्या मायने रखता है। वे ढांचे जिनके माध्यम से उन्होंने वास्तविकता की व्याख्या की, इतनी तेजी से भिन्न हो गए कि बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। चर्चाओं का स्थान तर्क वितर्कों ने ले लिया, उत्पादक प्रकार का नहीं जहां दोनों लोग बढ़ते हैं, बल्कि थका देने वाले प्रकार का, जहां दोनों को अनसुना, न्यायपूर्ण, मौलिक रूप से गलत समझा जाता है। प्रत्येक ने दूसरे को न केवल गलत देखा बल्कि चिंताजनक रूप से, भयावह रूप से देखा। जिज्ञासा का स्थान मौन ने ले लिया। उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया, समझने की कोशिश करना बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि वे असहमत होंगे। संपूर्ण विषय बारूदी सुरंगें बन गए। समाचार अलग से देखना है, समसामयिक घटनाओं का जिक्र करने से बचना है। जहां संबंध रहते थे वहां गैर संचार की दीवारें खड़ी करना। एक रात जो नीति में बदलाव के बारे में मामूली चर्चा के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में उन सभी बातों में बदल गई जिनसे वे बच रहे थे। ऐसे शब्द आए जिन्हें अनकहा नहीं कहा जा सकता था। मैं उस दुनिया को नहीं पहचानती जो आप चाहते हैं, अनन्या ने कहा, क्रूरता से नहीं बल्कि निहितार्थों पर भयावह भय के साथ। वो जिस दुनिया को चाहता था उसे मनहूस लगती थी। उसकी प्राथमिकताएं उस पीड़ा को नजरअंदाज करती थीं जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसके समाधान उसे समस्याओं की तरह लगते थे। निखिल ने समान रूप से तनावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, और मैं अब तुम्हें नहीं पहचानता। जिस व्यक्ति के प्रति वो आकर्षित हुआ था या उसने सोचा था कि वो जानता है, उसने ऐसे मूल्यों का खुलासा किया है जो उसे समझ से बाहर, यहाँ तक कि खतरनाक भी लगे। वो इससे कैसे चूक गया, या वो बदल गई थी, क्या उसने था? उन शब्दों के बाद का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। क्रोधित मौन नहीं, दुखद सन्नाटा। दो लोगों की चुप्पी ये महसूस करते हुए कि वे अलग अलग भविष्य, असंगत भविष्य, ऐसे भविष्य की ओर निर्माण कर रहे हैं जो सह अस्तित्व में नहीं हो सकते। उस रात उनका ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन कुछ समाप्त हो गया। ये आशा कि प्यार इसे पाट सकता है, ये भ्रम कि वे अभी भी अलग अलग चलने की गति के साथ एक ही रास्ते पर थे। वास्तविक ब्रेकअप हफ्तों बाद आया, शांत, अनिवार्य। वे दोनों पहले से ही दुखी थे कि उन्होंने क्या खोया है, वास्तव में एक दूसरे का नहीं बल्कि इस विश्वास का कि वे एक साथ थे। निखिल ने सीखा कि साझा आकर्षण पर्याप्त नहीं है जब आप मौलिक रूप से असहमत हो कि किस तरह की दुनिया का अस्तित्व होना चाहिए। वो बौद्धिक रसायन तब खत्म हो जाता है जब विश्व दृष्टिकोण बहुत तेजी से भिन्न हो जाते हैं। अनन्या ने सीखा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन नहीं बना सकते जिसकी अच्छे की दृष्टि आपको हानि की दृष्टि के समान लगती है। किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके मूल्यों को साझा कर सकते हैं, और साझा मूल्यों के बिना बाकी सब कुछ अंततः बिखर जाता है। उनमें से प्रत्येक ने ऐसे साझेदार पाए जिनके विश्व दृष्टिकोण संरेखित थे, समान नहीं लेकिन संगत, जिनके साथ असहमतियां अस्तित्वात्मक के बजाय उत्पादक लगती थी, जिनके साथ चुप्पी टूटने से बचने के लिए सावधानी से निर्मित होने के बजाय आरामदेह थी। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि राजनीतिक और नैतिक मूल्य सतही प्राथमिकताएं नहीं है, वे मौलिक हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप क्या प्राथमिकता देते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं।